हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 126 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ थप रोटी थप दाल से लिया गया है। पाठ संबंधित क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। बच्चों, हम पाठ थप रोटी थप दाल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि बच्चा शब्द, तो बच्चा शब्द में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आधा च है और फिर एक पूरा च है। इसी तरह से बिल्ली, बिल्ली शब्द में भी एक आधा ल है और एक पूरा ल है। उसके बाद थप, थप शब्द में भी एक आधा प है और फिर एक पूरा प है। और उसके बाद अब्बा, तो अब्बा शब्द में भी पहले एक आधा ब है और उसके बाद फिर पूरा ब है। तो चलिए कुछ और शब्दों को भी देखते हैं, जैसे कि रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। बच्चों, इन शब्दों में भी एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है रस्सी, तो यहाँ पर है आधा स और पूरा स, ठीक है। ऐसे ही बल्ला, तो बल्ला में है आधा ल और पूरा ल। और इसी तरह से डिब्बा, डिब्बा में है आधा ब और पूरा ब, ठीक है बच्चों। आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं। तो अब हमें भी ऐसे ही कुछ और शब्दों को लिखना होगा, जैसे कि आपको आधा च और पूरा च से एक शब्द बनाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है सच्चा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आधा च और पूरा च का उपयोग किया है। ऐसे ही आधा प और पूरा प को मिलाकर आपको एक शब्द बनाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है गोलगप्पा। तो गोलगप्पा में यहाँ पर आधा प और उसके बाद पूरा प, ठीक है। ऐसे ही आपको आधा ल और पूरा ल को मिलाकर एक शब्द बनाना है। तो मैंने बनाया है बिल्ली, तो ये है आधा ल और पूरा ल। ऐसे ही आधा ब और पूरा ब को मिलाकर भी एक शब्द बनाना है। तो मैंने लिखा है गुब्बारा, आधा ब और पूरा ब, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, बच्चों पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो पहला है नाटक में नीना डैश बनी थी। तो बताइए बच्चों, नाटक में नीना क्या बनी थी? बिल्कुल सही, नाटक में नीना बनी थी बिल्ली। तो हम यहाँ लिख देंगे बिल्ली, ठीक है। ऐसे ही अगला है दाल बनाने का काम डैश को मिला। तो दाल बनाने का काम किसको मिला था? बिल्कुल सही, दाल बनाने का काम मिला था चुन्नू और टिंकू को, चुन्नू और टिंकू को, ठीक है बच्चों। ऐसे ही छीके में क्या रखा हुआ था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, छीके में रोटी रखी हुई थी जो कि बिल्कुल गरम गरम नरम नरम और घी से चुपड़ी हुई थी। ऐसे ही अगला है घर में खाने का सामान डैश लाया। तो घर में खाने का सामान कौन कौन लाया? बिल्कुल सही, घर में खाने का सामान चुन्नू और टिंकू लेकर आए थे। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है चुन्नू और टिंकू, इसे आप खुद से लिखेंगे। प्रश्न 3, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। आप कौन कौन सी चीज़ें गर्मा गर्म खाते हैं और कौन कौन सी ठंडी? नीचे दी गई सूची में से छांट कर लिखिए।
बच्चों, आपको नीचे एक सूची दी गई है जिसमें कुछ खाने की चीज़ों के नाम हैं। तो उन चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ों को गर्मा गर्म खाते हैं और कौन सी चीज़ों को ठंडा खाते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं गर्मा गर्म चीज़ों के नाम और यहाँ पर लिखने हैं ठंडी चीज़ों के नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला है जूस। तो बताइए कि जूस आपको गर्मा गर्म पसंद है या फिर ठंडा? बिल्कुल, जूस तो हमें ठंडा ही पसंद होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे जूस। ठीक है, ऐसे ही अगला है लस्सी। तो बताइए कि लस्सी को आप गर्मा गर्म खाते हैं या फिर ठंडा करके? लस्सी को तो सब ठंडा पीते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लस्सी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला है रोटी। तो बताइए कि रोटी आपको गर्मा गर्म खाना पसंद है या फिर ठंडी? तो मेरे ख्याल से आपको शायद गर्मा गर्म रोटी खानी पसंद होगी, तो आप यहाँ लिख देंगे रोटी। अगर आपको ठंडी रोटी खानी पसंद है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला है आइसक्रीम। तो बताइए कि आइसक्रीम आपको गर्मा गर्म खाना पसंद है या फिर ठंडी? बिल्कुल, आइसक्रीम तो सब ठंडी ही खाते हैं, तो आइसक्रीम को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला है पकौड़े। तो पकौड़े गर्मा गर्म खाते हैं या फिर ठंडे? पकौड़े तो सब गर्मा गर्म खाते हैं क्योंकि वो तभी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप पकौड़े को यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दही। तो दही गर्मा गर्म खाते हैं या फिर ठंडी? दही को भी ठंडा खाते हैं, तो इसलिए हम दही का नाम भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है चावल। तो बताइए कि चावल आपको गर्मा गर्म पसंद है या फिर ठंडे? तो जैसे भी आपको खाने पसंद हो आप उसे गर्मा गर्म या फिर ठंडे वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे तो चावल गर्मा गर्म खाना पसंद है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर लिख रही हूँ। ऐसे ही अगला है हलवा और खिचड़ी। तो इन दोनों को आपको खुद से लिखना होगा कि आप इसे गर्मा गर्म खाना पसंद करेंगे या फिर ठंडा खाना पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न 4, पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई? बच्चों, क्या आपको याद है कि पाठ में मुन्नी अपने घर से क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी? आइए देखते हैं। मुन्नी लेकर आई थी आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप नीचे बने चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं? आइए बच्चों, इन पत्तेदार सब्जियों को पहचानते हैं और उनके नाम लिखते हैं। बताइए कि पहली पत्तेदार सब्जी का क्या नाम है? बिल्कुल, पहली पत्तेदार सब्जी है धनिया, तो आप यहाँ लिख देंगे धनिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इस पत्तेदार सब्जी का नाम बताइए। इसका नाम है मेथी, तो आप यहाँ लिख देंगे मेथी। ऐसे ही अगली पत्तेदार सब्जी है पुदीना। कौन सी है? पुदीना, तो आप यहाँ लिख देंगे पुदीना। ठीक है बच्चों, प्रश्न 6, थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने थप रोटी थप दाल को पढ़ा था, तो वो क्या था? एक नाटक था। बच्चों, नाटक के समय हमें हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना होता है। जैसे कि आपने उसमें देखा था कि किस तरह से उसके जो अलग अलग पात्र थे वो अपनी बातों को बोल रहे थे, उसी तरह से आपको भी एक संवाद लिखना है और वो संवाद लिखना है आपको इस चित्र के लिए। ये संवाद आपको अपनी कल्पना से लिखना है, यानी कि खुद से सोचकर लिखना है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो हमें इस चित्र के लिए संवाद लिखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस बच्ची को नाम दिया है नैना। ठीक है, आइए इस संवाद को शुरू करते हैं। तो नैना कहती है, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? तो ये है नैना के पिताजी। तो पिताजी कहते हैं, नैना मैं पक्षियों को दाना खिला रहा हूँ, हमें पशु पक्षियों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो फिर नैना कहती है, ठीक है पिताजी, अब से मैं भी पशु पक्षियों की देखभाल करूँगी। पिताजी कहते हैं, अब जल्दी से अपनी छोटी बहन
जो कि झूला झूल रही है, तो उसको मैंने नाम दिया है सुमन। दादाजी जो कि मछली पकड़ रहे हैं और चाचा जी जो कि घास लेकर जा रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब जल्दी से अपनी छोटी बहन सुमन दादाजी और चाचा जी को भी बुला लाओ, फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। तो उसके बाद नैना ने क्या कहा होगा, ये आपको आगे खुद से लिखना है। बच्चों, इस पूरे संवाद को आप अपनी कल्पना के हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर पात्रों को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।